दोस्तों, हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक व आके भाई 007 चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे राजू दास Facebook पेज को भी फॉलो कर ले। एमपीसी की बैठक के दौरान जीडीपी के अनुमानों में भी नहीं किया गया कोई बदलाव, 6.5% पर अपरिवर्तित। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक के बाद अपने संबोधन के दौरान कहा, जोखिम समान रूप से संतुलित होने के बीच वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए जीडीपी के अनुमान को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने शुक्रवार को कहा कि उसे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर उसकी पिछली भविष्यवाणियों के अनुरूप 6.5% ही रहेगी। जीडीपी पर ये बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एमपीसी की बैठक के बाद अपने संबोधन के दौरान कहा, जोखिम समान रूप से संतुलित होने के बीच वास्तविक जीडीपी या वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में इसके 6.5%, तीसरी तिमाही में 6% और चौथी तिमाही में 5.7% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 24 की अप्रैल से जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी, जबकि वित्त वर्ष 2022 से 23 की पहली तिमाही में 13.1% की वृद्धि दर देखी गई थी। खुदरा महंगाई दर के अनुमान को भी अपरिवर्तित रखा गया। द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक में इस बार मुद्रास्फीति की लड़ाई पर जोर रहा। अक्टूबर के एमपीसी के फैसले का ऐलान करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023 से 24 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 5.4% पर अपरिवर्तित छोड़ दिया गया है। विश्व बैंक ने भी जीडीपी के पूर्वानुमान को 6.3% पर रखा बरकरार। दास ने यह भी उल्लेख किया कि तीसरी तिमाही के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव के कारण महंगाई में निरंतर कमी नहीं देखी जा सकती है, जबकि कोर सीपीआई जनवरी में अपने शिखर से 140 आधार अंक कम हो गया है। इस सप्ताह की शुरुआत में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के जीडीपी के पूर्वानुमान को 6.3% पर अपरिवर्तित रखा था, जो निवेश से प्रेरित है, जबकि अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 5.2% से 5.9% तक संशोधित किया है। मूडीज ने बढ़ाया था वृद्धि दर का अनुमान। वैश्विक रेटिंग और शोध एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने सितंबर में 2023 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान 5.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया था। मौद्रिक नीति समिति की अगस्त की बैठक में भी वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी अनुमान को जून में घोषित 6.5% पर बरकरार रखा गया था। शुभमन गिल न्यूज। विश्व कप में भारत को बड़ा झटका, शुभमन गिल की तबीयत खराब, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना मुश्किल। वनडे विश्व कप 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ गई है। भारत के लिए पहले मैच में उनका खेलना मुश्किल है। ऐसे में ईशान किशन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं। वनडे विश्व कप 2023 में अपना अभियान शुरू करने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल की तबीयत बिगड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में उनका खेलना मुश्किल है। हालांकि पाकिस्तान के साथ मैच से पहले वह पूरी तरह फिट हो सकते हैं। गिल का रविवार के मैच में खेलना संदिग्ध है। गिल के बाहर होने की स्थिति में ईशान किशन और रोहित शर्मा पारी की शुरुआत कर सकते हैं। हाल के दिनों में वनडे में भारत के सबसे शानदार बल्लेबाज गिल कथित तौर पर तेज बुखार से पीड़ित है और इस मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले शुक्रवार को उनका डेंगू के लिए परीक्षण किया जाएगा। टीम के घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया, चेन्नई पहुंचने के बाद से शुभमन को तेज बुखार है। उनके परीक्षण किए जा रहे हैं। शुक्रवार को उनके परीक्षण होंगे और शुरुआती मैच में उनकी भागीदारी पर फैसला किया जाएगा। सूत्र ने कहा कि पता चला है कि गिल का डेंगू के लिए परीक्षण किया जा रहा है और ऐसे में वह कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे। डेंगू के मरीजों की शारीरिक रिकवरी अलग अलग होती है और उन्हें ठीक होने और पूरी तरह तैयार होने में आमतौर पर लगभग 7 से 10 दिन लगते हैं। सूत्र ने कहा, आइए जल्दबाजी न करें। अगर यह सामान्य वायरल बुखार है तो वह एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से मेडिकल टीम का फैसला है। शुभमन गिल इस साल भारत के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं। वह वनडे क्रिकेट में 1000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, जिसमें एक दोहरा शतक भी शामिल है। भारत को विश्व कप जीतना है तो उसमें गिल का रोल बेहद अहम होगा। ऐसे में टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी जल्द से जल्द उनके फिट होने की दुआ कर रहे होंगे। सूर्य ग्रहण 2023। इस दिन लगेगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। इस दौरान न करे ये काम वरना हो सकती है परेशानी। लास्ट सूर्य ग्रहण 2023, 14 अक्टूबर 2023 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है।
यह साल 2023 का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा। इसके पहले इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगा था। यह ग्रहण सुबह 7:04 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहा था। अब 14 अक्टूबर को आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर की रात 08:34 से शुरू होगा, जो 2:24 तक चलेगा। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से ही सूतक काल लग जाता है, इसलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल सुबह 8:34 से शुरू हो जाएगा। वैसे तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कार्य करने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय और किन कार्यों से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान न करे भोजन। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस दौरान पका हुआ खाना खाने से बचना चाहिए। साथ ही इस दौरान काटने छीलने का काम भी न करें किसी नए काम की शुरुआत। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, कंघी करना भी शुभ नहीं माना जाता है। गर्भवती महिलाएं रखें इन बातों का ध्यान। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकले और न ही इस दौरान चाकू, कैंची या किसी भी धारदार चीज का इस्तेमाल न करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। ग्रहण के दौरान इन चीजों से भी बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब ग्रहण लगता है तो उस समय सोना नहीं चाहिए। साथ ही सुई में धागा भी डालने की मनाही की गई है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान यात्रा करने से भी बचना चाहिए।